ऑडियो ऑफ कर लो बेटा, ऑडियो ऑफ कर लो। छबिल, आर यू लिसन मी? छबिल, छबिल सुमानी। यस सर, यस सर। दिव्यांग जंगिट, दिव्यांग। यस सर। तुम्हारी अटेंडेंस कम हो रही है डीएमई में। मेरी। विजय पवार। यस सर। तुम्हारी भी अटेंडेंस कम है। गार्जियन को कॉल जाएगा, आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो आप लोग। अटेंडेंस कम रहेगी तो इंटरनल भी कम मिलेंगे आपको, ध्यान रखना इस बात को। तो क्लास प्रॉपर अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो दिक्कत होगी आपको। शुभम चौधरी। यस सर। शुभम, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। ठीक है। संदीप परशोया। संदीप। सर। हाँ, क्यों क्लास कभी कभार ज्वाइन करते हो? अटेंडेंस आपको कल भेज दी जाएगी ग्रुप में, कितनी % अटेंडेंस है। अटेंडेंस जरूरी है, विदाउट अटेंडेंस के आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर कोई भी ऑनलाइन एग्जाम वगैरह हो रहा है, चाहे मिड टर्म हो रहा है, चाहे इंटरनल मार्क्स की बात हो, चाहे मिड टर्म की बात हो। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो 8 पार्टिसिपेंट हुए और लोग घर चले गए हैं। घर रहेंगे, वो घर पे ही ज्यादा अच्छा है उनके लिए। देखो क्वार्टर ज्वाइंट देखो स्पेशली क्या है कि 2 शाफ्ट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है क्वार्टर ज्वाइंट। दोनों शाफ्ट क्या होना चाहिए, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड होना चाहिए उस पे। जैसा कि देखो डायग्राम में मैंने शो किया है। देखो यहाँ पे ये देखो, ये एक रॉड ए है, ये रॉड है। इस रॉड के साथ ये वाला जो पोर्शन है, दूसरा पोर्शन, ये इसे हब कहते हैं। ये आपका रॉड है, शाफ्ट है, ये हब है आपका। और ये वाला पोर्शन जो है उसी पोर्शन, इसी का सेम कलर जो दिया हुआ है, ये वाला जो है वो इसे कहते हैं फ्लैंज। ठीक है ना, ये फ्लैंज हो सकता है, ठीक है ना। या इसे कहते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, सॉकेट भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। फ्लैंज की तरह होता है, इसे सॉकेट कहते हैं। इसमें क्वार्टर जॉइंट में इसका नाम सॉकेट है। अब देखो इधर का क्या है, स्पीगॉट है। ये स्पीगॉट है, गलत दिया हुआ है। उस दिन मैंने डायग्राम में बताया था कि शायद इसमें गलत दिया हुआ है। स्पीगॉट क्या है कि ये देखो, ये पोर्शन जो है, ये तुम्हारा क्या है, इसका स्पीगॉट का सॉकेट है। स्पीगॉट के अंदर की तरफ इंसर्ट है इस तरह से। क्लियर डायग्राम इसमें दिखे, देखो इसी कलर का इसके अंदर इंसर्ट रहेगा, ग्रीन वाले के अंदर, इस ग्रीन वाले के अंदर इस तरह से इंसर्ट रहेगा, तो उसका नाम स्पीगॉट होगा। ये स्पीगॉट का कॉलर हो जाता है, ठीक है ना। स्पीगॉट का कॉलर भी बोलते हैं इसको, ये कॉलर होता है, या सॉकेट भी बोल सकते हो आप। ये शाफ्ट होगा, ये एरो जो दिखाया गलत दिखाया हुआ, ये शाफ्ट होगा। अभी और सारे बहुत सारे डायग्राम मैंने बना रखे हैं इसमें, अभी क्लियर विजुअल हो जाएगा कि हाँ क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे सही डायग्राम है। ये रॉड है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, या हब भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सॉकेट है, और ये क्या है आपका स्लॉट बना हुआ है यहाँ पूरा का पूरा। ये क्वार्टर है, ये आपका देखो स्पीगॉट है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर इंसर्ट हो गया है। ये देखो, ये क्या है, रॉड है, ये कॉलर है, ठीक है ना।
धीरे धीरे समझ में आया कि डिफिकल्ट है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी डायग्राम देखने में, यार ये सर आप ही लोग बात कर लो, क्लास ही नहीं ला, अंदर ही चले जाओ आप। ये देखो क्या रॉड है, देखो ये स्पी गॉड का पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन स्पी गॉड है, स्पी गॉड की कॉलर ये है, इसकी डाया दी हुई है डायमेंशन, ये रॉड है, ये वाला रॉड है। तो एक पोर्शन पूरा कंबाइंड ये हो गया, पूरा पूरा ही कंबाइंड हो गया। दूसरा पोर्शन ये है, देखो ये शाफ्ट हो गया, शाफ्ट के ऊपर ये जो बना हुआ है आपका सॉकेट है, ये पूरा सॉकेट, सॉकेट क्या है, इसकी देखो सॉकेट है, ये पूरा यहाँ से आता है सॉकेट है। ये क्वार्टर ज्वाइंट है, इसके अंदर देखो ये ग्रीन जो येलो कलर, येलो कलर का दिख रहा है ना, येलो का है ना, सॉरी बेटा, ये कलर जो है ब्लू कलर का है, ये इसके अंदर इंसर्ट है। कुछ डायग्राम्स और भी है, मैं शो करता हूँ डायग्राम, वीडियो डायग्राम डालनी चाहिए थे मुझे। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखो ये तुम्हारा रॉड है, इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इधर भी टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ये हमारा सॉकेट है, ये पोर्शन पूरा सॉकेट है, और इतना कॉलर है। देखो पी क्या है, लोड, लोड कैरिड बाई रॉड, रोड क्या है, मतलब लोड क्या है, टेंसाइल लोड पी है, यहाँ पे, यहाँ भी टेंसाइल लोड पी है। तो इसमें क्वार्टर ज्वाइंट में क्या होता है कि दोनों टेंसाइल भी हो सकते हैं, कंप्रेसिव भी हो सकते हैं। अब कुछ डायमेंशंस भी दिए हुए हैं इसमें, देखो ये जो शाफ्ट है इसकी डाया दी हुई है, और ये शाफ्ट किसके साथ लगा हुआ है, सॉकेट के साथ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का सॉकेट है। सॉकेट के बाद ये क्या है, कॉलर है, जैसे शर्ट में कॉलर होती है ना, वैसे ही कॉलर है। जो नेक हो गया आपका, ये वाला पोर्शन नेक हो गया। इसके बाद हमारे आगे पीछे पैर वगैरह, हाथ वगैरह जो लगे हुए हैं नीचे, ठीक है ना। ये पोर्शन दो ब्लू कलर में है, लाइट ब्लू में, ये पूरा ये स्पी गॉट है, डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है, मेन तो डायमेंशन है। ये डाइस की कॉलर है, ये स्पी गॉट है, और ये रॉड है। डायमीटर दिया हुआ है इसकी डी, ये देखो सॉकेट की डायमीटर D1, सॉकेट की डायमीटर D1 याद होना चाहिए पूरी तरह से। स्पी गॉट की जो डाया होगी सॉकेट की इंटरनल डाया की इक्वल होगी। स्पी गॉट इसकी जो डाया होगी वो सॉकेट की इंटरनल डाया के इक्वल होगी, D2 होगी। सॉकेट की स्पी गॉट की जो कॉलर है उसकी डायमीटर D3 होगी। ये जो सॉकेट का कॉलर है, ये सॉकेट है, इसकी कॉलर ए है, थोड़ी सी ऊंची है। कॉलर इसलिए बनाते हैं क्योंकि ग्रिपिंग अच्छी होती है, ठीक है ना, होल्डिंग के लिए। ये क्या है आपका सॉकेट कॉलर है, इसकी डाया D4 है, इसकी डाया D4 है। ये देखो यहाँ पे जो कॉलर दिया हुआ है स्पी गॉट का कॉलर, जो इसकी थिकनेस T1 दिया हुआ है, इसकी थिकनेस T1 है। ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये सारा याद करना, क्योंकि फेल्योर यहीं पे होते हैं। फेल्योर देखना है कि कौन सा पोर्शन टूट जाएगा। ये डिस्टेंस देखो, ये क्वार्टर के बाद जो हमारी स्पी गॉट है अंदर की तरफ है, ये लेंथ दे रखा है, ये भी फेल्योर होता है, ठीक है। क्रशिंग फेल्योर में जा सकता है, शियर फेल्योर दोनों में जा सकता है। तो ये डायमेंशन ए दिया हुआ है, ये mm में, सारे के सारे डायमेंशन mm में होंगे। अब देखो इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, इस पोर्शन से और इस पोर्शन के बीच की डिस्टेंस ई दी हुई है, ठीक है। ये भी कभी कभार टूट जाता है, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ये वाली डायमेंशन की। क्वार्टर की विड्थ दिया हुआ है बी, यहाँ पे क्वार्टर की विड्थ जो है बी है। तो एवरेज विड्थ देखो, क्वार्टर इस तरह का वेस्ट शेप का होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का। इसकी कुछ थिकनेस होगी, ये थिकनेस हो गई इसकी, ये विड्थ हो गई, ये पूरी लेंथ हो गई, इसकी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये थिकनेस हो गई, ये टी हो गई। इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे कुछ पोर्शन दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। अब स्पी गॉट का कुछ पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, किसके साथ अटैचमेंट में है,
सॉकेट के कॉलर के साथ अटैचमेंट में है, तो यहाँ पे ये पोर्शन इसकी लेंथ दी रखी है, लेंथ दिया रहेगा तो ये फेल्योर निकलेगा, क्योंकि एरिया निकालनी, फाइनली हमें एरिया कौन सा एरिया फेल्योर में जा रहा है। अब देखो यहाँ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, डी सिग्मा टी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर रॉड मटेरियल। ये परमिसिबल का मतलब ये है कि आपको वर्किंग के लिए दिया हुआ है, यील्ड नहीं है। यील्ड रहेगा तो डिवाइडेड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे तब परमिसिबल निकलेगा, ठीक है ना। वर्किंग ऑलरेडी दिया, इसकी वैल्यू का मतलब है अलाउएबल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऑलरेडी ये दिया हुआ है सिग्मा ए, ये दिया हुआ है। टाउ परमिसिबल शियर, ये भी वर्किंग ही है। वर्किंग क्या होता है, टाउ अलाउएबल, ये दिया हुआ है। ये क्या होता है, सिग्मा ए डिवाइडेड अपॉन 2, ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का। तो ये दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन याद रखना। सिग्मा सी क्रशिंग, ये क्रशिंग है, क्रश हो जाता है, कोई चीज घिस घिस के खत्म हो जाए, ठीक है ना। एरिया जो क्रशिंग एरिया होता है वो जो स्ट्रेस लगता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो सिग्मा क्रशिंग जो होगा आपका 1.5 टाइम्स सिग्मा अलाउएबल, 1.5 टाइम्स सिग्मा, 1.5 गुना, मतलब कि 1.5 गुना होता है उसका। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है। सपोज करो आपके पास डिजाइन डेटा बुक नहीं है तो इस तरह से यूज कर सकते हो, बट डिजाइन डेटा बुक आपके पास रहेगा और फटाफट कोटर वाला चैप्टर उठाएंगे, उसमें से ये सारे डेटा, इसके इंपीरिकल रिलेशन होते हैं कुछ, ठीक है ना। ये सब सारा देख लेंगे, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख लेंगे तुरंत कॉपी में, आरटीयू की कॉपी में फटाफट लिख लेंगे, और डायग्राम भी देखकर इस तरह से बना लेंगे फटाफट, इसके भी मार्क्स होते हैं। देखो जो मैं बता रहा था एक बार और इस डायग्राम क्लियर बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, इसे लिखने पे मत जाओ, एक थोड़ा गलत अगर लिखा होगा। ये रॉड हो गया आपका साफ्ट, ये साफ्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये क्या है, सॉकेट है, ये सॉकेट की कॉलर है, ठीक है ना। दूसरा नाम भी देते हैं इसको, हब नहीं देंगे, सॉरी फॉर दैट। ये तुम्हारा सॉकेट हो गया, सॉकेट की कॉलर हो गई। इसके अंदर ये जो कलर दिख रहा है, इस कलर का अंदर इंसर्ट है इस तरह से कुछ, तो ये स्पीगॉट हो जाएगा, स्पीगॉट की कॉलर हो जाएगी ये वाली, और स्पीगॉट की रॉड हो जाएगी जिस रॉड को जोड़ना चाहते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से। और क्वार्टर जॉइंट लिखा हुआ, क्वार्टर जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट रिजिडिली टू कोएक्सियल रॉड। कोएक्सियल रॉड का मतलब इस रॉड की और इस रॉड की जो एक्सिस से बराबर होगी, which are subjected to tensile and compressive। टेंसाइल भी लोड लग सकता है, इस तरह से बाहर की आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाओ टेंसाइल हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन अगर आप फोर्स लगाते हो तो कंप्रेसिव हो जाता है। लिखा हुआ तो क्वार्टर इज ए बेस शेप पीस ऑफ रेक्टेंगुलर, देखो बेस शेप का बना हुआ है क्वार्टर, टेपर्ड होता है, टेपर्ड होता है। जो विड्थ इसकी निकालते हैं, सपोज करो ऊपर B1 है नीचे B2 है, तो दोनों का एवरेज हो जाता है, ठीक है ना। B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 डिवाइडेड अपॉन 2, ये हो जाता है, ठीक है ना। नहीं तो विड्थ दिया होता है, स्टैंडर्ड इंपीरिकल रिलेशन में विड्थ के बारे में डायमीटर से कुछ रिलेशन बना देते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ बता दिया ऑलरेडी मैंने। अब देखो फेल्योर की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये यहाँ से डिजाइनिंग क्राइटेरिया स्टार्ट हो रही है कि फेल कैसे होगा। डायग्राम मैंने क्लियरली बता दिया, 2 तरह के डायग्राम मैंने दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे देखो मैं क्रॉस सेक्शन बताते जाऊंगा कौन सा फेल्योर, फेल्योर ऑफ रॉड इन टेंशन। ये फोर्स लग रहा है तो या तो ये रॉड फेल हो जाएगा या तो ये रॉड फेल हो जाएगा। फेल होने का मतलब टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। और देखो फिर टेंशन की वजह से फेल, टेंशन में हमेशा जो स्ट्रेस होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। जब भी फोर्स लगेगा उस एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया मिलेगा आपको, एरिया ही देखनी सबसे पहले, ये एरिया जो मिलेगा π/4d², यही फेल होगा एरिया। और सिग्मा टी का मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्स मिल जाएगा P, क्योंकि सिग्मा टी इज इक्वल टू होता है P/A। हुक्स लॉ में पढ़ा होगा आपने, P/A। तो ये एरिया आपका है, ये जो एरिया मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एरिया P इज इक्वल टू सिग्मा टी मल्टीप्लाई π/4d²। अब देखिए फोर्स दिया होगा, सिग्मा टी भी दिया होगा, डी निकालना होगा। यहाँ पे देखो डी निकालना है। इसका मीनिंग ये है जो डी आएगी, डी की वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। उससे ज्यादा
थिकनेस रख सकते हैं, मतलब थिकनेस का डायमीटर रख सकते हैं शाफ्ट की, तभी इस लोड पे जो स्ट्रेस लग रहा है या लोड लग रहा है, इस लोड पे क्या होगा, वो सेफ कंडीशन में होगा। ये मतलब सपोज करो डी की वैल्यू 15.2 mm आ गई, आपको हमेशा 16, 17, 18, 20 ये लेनी है वैल्यू, तभी जब भी बनाने जाओगे रॉड इतने mm की बनाने जाओगे, 15.2 की बनाओगे तो बना तो पाओगे नहीं, इससे 16 का बना लोगे तो वो स्ट्रांग रहेगा। मतलब जितना लोड लगा रहे हैं उसके लिए ये इसके अंदर कैपेसिटी है इस रॉड के अंदर कि वो इतना स्ट्रेस बियर कर सके, ये हम देख लेंगे। ठीक है, देखो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी फार्मूला है। देखो यहाँ पे फेल्योर अब देखो स्पी गॉट है तो स्पी गॉट का रॉड फेलियर होगा, स्पी गॉट का कॉलर फेलियर होगा, स्पी गॉट फेलियर होगा। अगर देखो दूसरे साइड में सॉकेट फेलियर होगा, सॉकेट की कॉलर फेलियर होगी, ठीक है ना। तो देखेंगे पहले स्पी गॉट की बात कर रहे हैं, स्पी गॉट फेल होगा, ठीक है ना। फेल्योर ऑफ स्पी गॉट इन टेंशन अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन। ये स्पी गॉट जो था ये वाला पोर्शन ये अंदर की तरफ इंसर्ट था, उसके अंदर बेस शेप का होल था, ये बेस शेप का पूरा होल, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसी के अंदर पोर्टर ऊपर से इंसर्ट था, इस तरह से ऊपर से इंसर्ट हुआ था, बेस शेप का था, इंसर्ट हुआ था। अब देखिए क्या है फेल्योर कौन सा हो रहा है, ये स्पी गॉट है जो रॉड दिख रहा है ये टूट रहा है, तो टूटेगा कहां से, जहां पे होल रहेगा ये वीक हो जाएगा, ये पोर्शन साइड से वीक रहेगा, इधर वाला ये वीक रहेगा, यहीं से टूटने की प्रोबेबिलिटी, इधर नहीं टूटेगा क्योंकि स्ट्रांग है ऑलरेडी भरा हुआ, क्योंकि होल हमने किए वहां पे क्वार्टर को इंसर्ट कराने के लिए, इस वजह से फेलियर के चांसेस यहीं पे हैं। तो ये आपका सर्कुलर एरिया हो गया। अब सर्कुलर एरिया है, देखो इसमें जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इसे माइनस करना पड़ेगा, फेल तो यहाँ से होगा क्योंकि यहाँ पे तो होल है, हवा है, तो यहाँ से फेल तो होगा नहीं, मटेरियल टूटेगा तो ये जो साइडेड एरिया दिखाया होगा यही फेल होगा। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये मैंने शो किया है यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, D2 है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना है, ये आपका स्पी गॉट फेल हो रहा है, लिखा हुआ है स्पी गॉट इन टेंशन। स्पी गॉट इन टेंशन मतलब ये वाला पोर्शन जो दिया हुआ है इस पे फोकस करेंगे, इस पे फोकस करेंगे तो ये पोर्शन यहाँ पे होल है तो यहीं पे फेल होने के चांसेस हैं, यहीं पे फेल होने के चांसेस हैं। तो ये डाया हमारा क्या है, D2 है, ये डाया D2 है, देखो ये D2 दिया है, और इसके अंदर वेज टाइप का होल है, तो वेज टाइप का होल है, तो देखो यहाँ पे तो D2, देखो ये तो देखो ये बीच से देखेंगे अप्रोक्सीमेट डाया ले लेंगे D2 मल्टीप्लाई ये T थिकनेस, तो ये एरिया पूरा आ जाएगा, D2 मल्टीप्लाई T कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, देखो π/4 D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू T, इस तरह से ये एरिया माइनस हो जाएगा क्योंकि होल है, ठीक है ना, बता दिया आपको। अब देखो दूसरी बात ये एरिया ये फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन से फेलियर हो रहा है, तो मैंने बताया टेंशन से फेलियर एरिया परपेंडिकुलर होगा फोर्स के, तो आप देखो यहाँ पे तो सिग्मा टी आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, इसी एरिया में सिग्मा टी का मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ पे फोर्स पी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब D2 है, D2 फाइंड आउट करनी है और T पता नहीं है आपको, तो इंपीरिकल रिलेशन दिया होगा जो T की वैल्यू होगी D2 डिवाइडेड अपॉन 4, ये याद करना पड़ेगा आपको, डिजाइन डेटा बुक से देख लेंगे। तो T की जगह D2 डिवाइडेड अपॉन 4 पुट कर देगा यहाँ पे, तो D2 निकाल लेगा, सिग्मा T पता रहेगा, P भी पता रहेगा, इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। हाँ हेलो अंशुल शर्मा, अंशुल सर। क्या समझ में आ रहा है एरिया कि नहीं आ रहा है? सर। क्या समझ में आया एरिया, बताओ तो। यस सर। बताओ एरिया कैसे समझ में आया, बताओ सर तो। ये फेलियर ऑफ सर एरिया अपन D2 इंटू T कर देंगे सर तो आ जाएगा सर उसका, ये D2 इसके डायमीटर स्पी गॉट पता चल गया ना कौन सा स्पी गॉट है। यस सर। स्पी गॉट ये वाला अंदर का पोर्शन है पूरा, तो वीकेस्ट सेक्शन यही होगा क्योंकि यहाँ पे होल हुआ है, ठीक है ना।
तो ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। होल है, यस सर। तो ये टेंसाइल फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो फेल होने के चांसेस, ये अगर सपोज करो होल नहीं होता यहाँ पे क्वार्टर वाला, ये पूरा पाई अपन 4d2 स्क्वायर हो जाता है। बट क्या है कि यहाँ पे होल है, हाँ। होल भी रेक्टेंगुलर है, तो d2 मल्टीप्लाई t कर देंगे तो ये जो वाइड सेक्शन दिख रहा है इसे माइनस कर दिया मैंने। उसके बाद सिग्मा टेंशन में है तो सिग्मा टी का मल्टीप्लाई करेंगे, और टेंशन फेलियर की बात कर रहा है तो P इज इक्वल टू ये वैल्यू है। T की वैल्यू डिजाइन डेटा बुक से देख लेंगे, d2 डिवाइडेड अपॉन 4, ठीक है ना। और वैसे भी जो भी की होता है, Yes, sir. जो भी की होता है, अगर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो जो डायमीटर निकलता है, ये डायमीटर d2 जो निकला हुआ है, इसके करस्पॉन्डेंस जो होल है वो d2 डिवाइडेड अपॉन 4 हो जाता है। नहीं समझ में अगर आता है d2 डिवाइडेड अपॉन 4 तो डिजाइन डेटा बुक से देख लेते हैं। फेलियर ऑफ रॉड और कोटर इन क्रसिंग, ठीक है ना। कह रहा है कि देखो यहाँ पे पढ़ो, वी नो दैट एरिया दैट रजिस्ट क्रसिंग ऑफ रॉड और कोटर, कोटर में क्रसिंग हो रहा है। अब देखो कोटर का एरिया कहाँ पे है, कोटर का डायग्राम। अब देखो कोटर की जो थिकनेस थी वो टी थी, और डाया जो थी वो जो मैंने लास्ट वाले डायग्राम में बताया था, बता रहा हूँ, फिर उस डायग्राम में चल रहा हूँ मैं, उसी डायग्राम में जाएंगे तो क्लियर होगा तुम्हारे। देखो क्रसिंग का मतलब ये है कि क्रश हो रहा है। क्रसिंग में भी एरिया जो लेंगे हम, परपेंडिकुलर एरिया लेंगे फोर्स के, और उसमें क्वेश्चन उसमें कह रहा है उस वाले थर्ड वाले में फेल्योर में कि कोटर जो है हमारा क्रसिंग से फेल्योर हो रहा है, तो कोटर इसके अंदर इंसर्ट होगा, जैसे कोटर इंसर्ट है इसके अंदर। तो कोटर में क्या होगा, ये थिकनेस क्या है, टी है, ठीक है ना, ये थिकनेस टी है, और इसकी डाया क्या है आपकी, d2 है, ये d2 है, ठीक है ना। जब डाया d2 है तो एरिया क्या मिल रही है इसकी, d2 मल्टीप्लाई टी, ये वाला पोर्शन मिल रहा है। देखो अब क्या होगा, कोटर क्या है कि इन्हीं के बीच में इन वाले पोर्शन पे क्या हुआ, फंसा हुआ है, घिसेगा तो यही पोर्शन सबसे ज्यादा घिसेगा, क्योंकि फोर्स भी यही पे लग रहा है, इसी वाले एरिया पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो घिसने की प्रोबेबिलिटी इसी वाले एरिया की है, वो भी क्रशिंग की वजह से हो रहा है। तो मैं उसमें दिखाता हूँ दूसरे वाले डायग्राम में। ये d2 मल्टीप्लाई टी, वो हो गया उसका एरिया, परपेंडिकुलर एरिया हो गया, सिग्मा सी का मल्टीप्लाई कर दिया है। ध्यान से सुनने की जरूरत है, एरिया इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया, एरिया में स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करेगा तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स दिया होगा आपको, ठीक है ना। सिग्मा सी निकालनी होगी, d2 ऑलरेडी पहले पता चल गया, पहले वाले न्यूमेरिकल में t भी पता चल गया है, तो क्रशिंग कितना आ रहा है ये आ जाएगा आपको, तो क्रशिंग स्ट्रेस आ जाएगा। चौथा है फेल्योर ऑफ सॉकेट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। अब सॉकेट में फेल्योर हो रहा है, सॉकेट कौन सा पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन सॉकेट है, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा ये देखने की जरूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है, टेंशन से फेल्योर हो रहा है इसमें। देखो यहाँ पे एरिया बनाया हुआ, ठीक है ना, ये है सॉकेट का कॉलर, ये वाला पोर्शन सॉकेट का कॉलर है, और ये सॉकेट है, ये दोनों देखो कंबाइंड है, दोनों कंबाइंड एक साथ जोड़ा गया है, इसे काट कर निकाल दिया इन्होंने, ये रॉड है इधर का, ये वाला रॉड है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें एरिया तो पाई अपॉन 4 d1 स्क्वायर, पाई अपॉन 4 d1 स्क्वायर में से ये d2 वाला माइनस करेंगे, पाई अपॉन 4 d2 स्क्वायर, ये जो बनाया हुआ है डायग्राम, क्योंकि ये होल है, इस सॉकेट क्या है, हॉलो टाइप का है, ये सॉकेट हॉलो टाइप का है, ये देखो। तो पाई अपॉन 4 d1 स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 4 d2 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एरिया। देखो ये मैं बना रहा हूँ नीचे डायग्राम में, आउटर एरिया जो हो गया पाई अपॉन 4 d1 स्क्वायर, इनर एरिया माइनस पाई अपॉन 4 d2 स्क्वायर। अब देखो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा दिख रहा है, ये भी जो हमारे पास क्या है, कोटर वाला है एरिया, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा, ये भी माइनस करना है, ये भी वाइट जोन में है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन माइनस करना है,
पाई/4 d1 स्क्वायर माइनस पाई/4 d2 स्क्वायर। अब देखो d1 माइनस d2 करोगे तो ए वाली लेंथ आ जाएगी और ए वाली भी लेंथ आ जाएगी और थिकनेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थिकनेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एरिया आ जाएगा। इसको भी माइनस कर लेंगे क्योंकि वही भी वाइड सेक्शन में दिख रहे हैं। तो ये आपका एरिया हो गया। कौन सा एरिया हो गया? सॉकेट फेल हो रहा है वो वाला एरिया हो गया। इसमें सिग्मा टी का मल्टीप्लाई करोगे तो टेंशन की वजह से फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। ये फोर्स पी है तो सीधी सी बात है, एरिया में स्ट्रेस का मल्टीप्लाई हो गया तो फोर्स पी आ जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, D1 निकालना है। D2 ऑलरेडी लास्ट वाले डिजाइन क्राइटेरिया निकाल लिया आपने, D2 निकाल लिया, D1 निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसमें, तो जो प्लस वाला साइन होगा उसको लेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। एरिया एक बार मैं फिर बताता हूँ, ठीक है ना, एरिया इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये सॉकेट है, यही फेल हो रहा है क्योंकि टेंसाइल लोड इसी के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो पाई/4 d1 स्क्वायर पाई/4 d1 स्क्वायर हो गया आउटर एरिया, आउटर एरिया ये हो गया। तो ये पूरा माइनस पाई/4 d2 स्क्वायर, ये वाला एरिया अंदर वाला, और माइनस ये भी करना है ये वाला क्योंकि ये भी वाइट है। तो यहाँ पे d1 माइनस d2 मल्टीप्लाई t, तो ये पूरा एरिया बन गया जितना हमारा फेलियर हो रहा है, जो साइडेड एरिया है रेड से। और सिग्मा टी का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो स्ट्रेस आ गया, ठीक है ना, स्ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई किए तो फोर्स बन गया। सीधा फंडा है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे पूरी तरह से। तो d1 निकल जाएगा यहाँ से, d1 की दो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस, तो प्लस वैल्यू बोलेंगे। सर 10 बजे होती है फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास और 12 बजे होती है थर्ड सेमेस्टर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये और फेल्योर, फेल्योर क्या है, देखो फेल्योर या तो रॉड फेल होगा, या सॉकेट फेल होगा, या तो स्पीगॉट फेल होगा, या तो सॉकेट कॉलर फेल होगा, या स्पीगॉट कॉलर फेल होगा, ठीक है ना। कुछ शियर की वजह से भी फेल होंगे, कुछ टेंशन की वजह से भी फेल होंगे। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, फेल्योर ऑफ क्वार्टर इन शियर। क्वार्टर में अभी देखा था मैंने क्रशिंग की वजह से फेल्योर हो रहा था, तो क्वार्टर की इस पोर्शन की एरिया मैंने निकाली थी, अंदर जो है इंसर्ट है, ये तुम्हारा d2 था और ये थिकनेस t था, d2 मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई सिग्मा c। सेमेस्टर की क्लास में हाँ फिक्स सेमेस्टर की कितने बजे 17। छोड़ोगे कितने बजे? अभी आधे घंटे छोड़ देंगे। आधे घंटे में 10:30 बजे मेरी क्लास। हाँ तो 10:30 बजे आप ले लेना, हो जाएगा तो बता देना, उसके बाद दे देना एक बार, ठीक है ना। अब देखो क्या है, क्वार्टर शियर से फेल हो रहा है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब शियर की जब भी बात आएगी तो एरिया हम क्या करेंगे, फोर्स के पैरेलल स्टार्ट हो जाएंगे। फिर फोर्स के पैरेलल कौन सा एरिया मिलेगी, अब देखो फोर्स के पैरेलल एरिया, देखो ये एरिया लोगे इस तरह से अंदर की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये हमेशा टेंसाइल में आएगा, तो ये लेना ही नहीं है। देखो कौन सी एरिया हो रही है, ये एरिया होगी। देखो अटेंडेंस लगा दीजिए आप लोग, अटेंडेंस लगा दीजिए। हाँ अब, हाँ संदीप गिरी, हाँ बताओ बेटा। हाँ हेलो, पहले सुनो, आप धीरे ध्यान से सुनने की जरूरत है, ठीक है ना। अब देखो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इसके पैरेलल एरिया ये होगा और ये होगा। क्वार्टर की बात हो रही है तो क्वार्टर पे मैं आया हूँ, देखो ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है। अब फेल्योर कैसे हो रहा है, यहां से कट के निकल जाएगा, यहां से कट कर निकल जाएगा, फेल्योर होगी तो टूट जाएगा ये पूरी तरह से। और ये एरिया जो है आपका, भले आधा घंटा पढ़ाओ ना, बाद में आधे घंटे बाद में। ठीक है ठीक है। जल्दी मत। अब देखो यहाँ टूट रहा है, तो टूट रहा है ये तो पूरी तरह से, ये D2 हो गया और ये B हो गया, ये आपको पता चल रहा है ऑलरेडी। बट एरिया इस तरह से निकालोगे, D2 मल्टीप्लाई B करोगे तो ये एरिया आएगा, ये एरिया नहीं लेना है हमें, ऊपर का एरिया लेना है, अंदर की तरफ जो एरिया है, ये देखो अंदर की तरफ जो एरिया है ये शो हो रहा है। तो B मल्टीप्लाई
अगर ये विड्थ बी है तो मल्टीप्लाई टी कर देंगे। ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो ये एरिया लेंगे तो ये तो विड्थ है ही, अंदर की तरफ कोटर की थिकनेस जो है हमारी टी है। देखो ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स के पैरेलल ही एरिया है। देखो यहाँ फोर्स अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर दूं तो देखो पैरेलल ही हो रहा था। दो तरह से दो एरिया मिल रही है, नीचे भी मिल रही है, ऊपर भी मिल रही है। देखो ऊपर भी मिल रही है और नीचे भी मिल रही है। तो देखो बी मल्टीप्लाई टी ये हो गया एरिया, दो एरिया हो गया 2 टाइम्स बी मल्टीप्लाई टी। किसकी वजह से हो रहा है? सीयर की वजह से फेलियर हो रहा है। तो टाउ वर्किंग वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स के इक्वल हो जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, इससे क्या होगा कि सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के बाद नकल ज्वाइंट भी हो जाएगा और मफ कपलिंग भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये एरिया समझना जरूरी है। यहाँ पे अगर एरिया बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया तो वहां दोनों न्यूमेरिकल में एरिया नहीं है, मैं ऐसे ही बताता जाऊंगा कैसे फेलियर हो रहा है। देखो बी मल्टीप्लाई टी क्यों हुआ है? क्योंकि इस ऊपर का एरिया मिल रहा है और फोर्स भी इसी के पैरेलल है, पी जो है, और ये वाला एरिया होगा। ये विड्थ दिया हुआ है ऑलरेडी, अंदर की तरफ थिकनेस इसकी कोटर की बात कर रहा है, कोटर इन सीयर। तो दो एरिया हो गया, नीचे वाला भी एरिया कट रहा है, ऊपर वाला भी एरिया। तो सीयर में क्वार्टर ज्वाइंट में क्या होता है? दो एरिया मिलता है। नकल ज्वाइंट में सीयर में केवल एक एरिया मिलता है। तो क्वार्टर ज्वाइंट में दो एरिया मिलता है, सीयर में मैक्सिमम केस में दो एरिया मिलता है। तो बी मल्टीप्लाई टी 2 टाइम्स, ऐसा नहीं है कि 2 टाइम्स बी है। बी मल्टीप्लाई टी एरिया हो गया, दो एरिया है तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, और एरिया में सीयर का मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया। देखो टाउ ये पता है क्योंकि सीयर से फेलियर हो रहा है, तो पी हो गया। अब इसमें क्या है? बी भी पता है, टी भी पता है, पी भी पता है, टाउ निकाल लेंगे। या तो बी भी फाइंड आउट कर लेंगे, टाउ पता रहेगा तो बी भी आ जाएगा, कोटर की विड्थ भी आ जाएगी। जो भी डेटा दिया होगा उसको यूज कर लेंगे। फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। देखो ये सॉकेट कॉलर ये वाला पोर्शन मैंने बताया, ये वाला जो पोर्शन है आपका कॉलर है। जैसे यहां से उठना शुरू हो गया ये सॉकेट कॉलर है। क्रश की वजह से फेलियर हो रहा है, तो क्रश के केस में हमेशा आपको क्या करना है? एरिया फोर्स के परपेंडिकुलर देखना है। देखो आप, अब देखो क्रश हो रहा है, क्रश कैसे होगा? अगर फोर्स लगाते हो तो सपोज करो इधर वाली फोर्स ज्यादा हो गई, कोटर पीछे गया, तो कोटर क्या करेगा? कोटर इस तरह से रेक्टेंगुलर वेज का होगा। तो कोटर फोर्स लगाएगा कॉलर पे, तो क्रशिंग कितना करेगा? जितना, देखो कभी आपने नल देखा होगा, चापा नल देखा होगा, उसमें क्या होता है हैंडपंप में जब भी हम क्या करते हैं घुमाते हैं तो बोल्ट क्या होता है? घिस जाता है। तो बोल्ट उतने ही पोर्शन पे घिसता है जितने पोर्शन पे रोटेशन होता है। ठीक है ना, हेड के पास जो रोटेशन होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, अब ये एरिया इसी तरह का लग रहा है कि कोटर की वजह से फेलियर हो रहा है। अब देखो ध्यान से देखने की जरूरत है, एरिया कितना होगा? ये एरिया तुम्हारा, ये अंदर की तरफ जाओगे इस तरह से रेक्टेंगुलर बनाओगे, इधर भी होगा, अंदर की तरफ जाओगे इस तरह से रेक्टेंगुलर बनाओगे। अब एरिया यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये वाला डायग्राम जो दिया हुआ है, अगर लेफ्ट साइड से साइड व्यू देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे, इधर से आप देखेंगे, चाहे इधर से देखते हैं आप, तो इस तरह से कुछ दिखेगा। और फिर से मैं क्लियरली बता रहा हूँ कॉलर में फेलियर कैसे होता है। ठीक है ना, ये डायमीटर दिया हुआ, देखो D4 माइनस D2, तो ये वाला पोर्शन जो हो गया, ए लेंथ मिल गई और ए लेंथ मिल गई, तो D4 माइनस D2 मल्टीप्लाई टी। ठीक है ना, तो ये कॉलर देखो इसी पोर्शन पर टेंसाइल फेलियर होगा। ये एरिया लेंगे और ये एरिया लेंगे इस तरह से। तो D4 में से जब D2 को माइनस करेंगे, इस D2 को D4 में से D2 को माइनस कर देंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी हमें और ये लेंथ मिल जाएगी, ये वाली लेंथ, ए लेंथ और ए लेंथ। और ये थिकनेस जो मिलेगी क्वार्टर की थिकनेस है अंदर की तरफ। तो D4 माइनस D2 मल्टीप्लाई टी, क्रशिंग से फेलियर हो रहा है, सिग्मा सी का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, सिग्मा सी का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे एरिया में स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करते हैं तुरंत ही क्या होता है? फोर्स आ जाता है। तो लोड आ गया आपका। अब क्या करना है? D4 फाइंड आउट करना है।
D2 पता है, T की वैल्यू D2 डिवाइडेड अपॉन 4 होती है, तो सिग्मा सॉरी D4 की वैल्यू आ जाएगी। तो D4 कितनी होनी चाहिए, ये भी आ जाएगा डिजाइनिंग में। D4 आपको पता नहीं था, D4 फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना, इसी फार्मूला से D4 फाइंड आउट करेंगे। हाँ हेलो छबिल सोमानी, छबिल यस यस सर। एरिया समझ में आया? एरिया क्या है, बिल्कुल सर। क्या समझ में आया बता। सर जैसे कि आपने सबसे पहले बताया फेलियर ऑफ कोटर इन शियर, तो सर जो शियर फोर्स होगी सर, तो वो क्या करेगी कि उसके पैरेलल लगेगी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि पैरेलल वाला फोर्स के पैरेलल वाला एरिया लेना पड़ेगा। तो सर फोर्स के पैरेलल वाला एरिया अपन ने लिया, तो सर जैसे कि अब इस वाले 12.4 फिगर नंबर 12.4 में बता रखा है सर कि जैसे कि अगर अपन शियर फोर्स लगेगी तो जो इसका बी वाला एरिया है सर, मतलब बी, फिर तो अंदर इसकी की तरफ ब्रेथ है thickness क्या सर। है, T है, ठीक है, ठीक है, कुछ हाँ समझ में आ सर, रहा है, अच्छी तो बात है। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके सर। सॉकेट कॉलर को एक बार और बताता हूँ, मुझे लग रहा है सुन नहीं पा रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है। देखो सॉकेट क्या है, ये होल टाइप का है, ठीक है ना, होल है। तो होल में जब क्रशिंग का मतलब होता है घिसना, काफी देर तक टेंशन लगा रहेगा तो वही पोर्शन घिसेगा, इसके अपोजिट में कोई फोर्स लगा रहा हो। तो ये क्वार्टर क्या है, इस तरह से रेक्टेंगुलर वेज क्या है, तो ये वाला पोर्शन क्या करेगा, इस कॉलर पे धक्का मारेगा, फोर्स लगाएगा, यहाँ पे इस पोर्शन पे धक्का लगाएगा, ठीक है ना, फोर्स लगाएगा। तो इधर तो हवा है, तो इधर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इतने पोर्शन पे इधर लगाएगा, इतने पोर्शन पे इधर लगाएगा। तो ये लेंथ कैसे मिलेगी, ये लेंथ मिलेगी, तो ये लेंथ कैसे मिलेगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ तभी मिलेगी जब आप D4 माइनस D2 करोगे। तो D4 माइनस D2 कर दिया है, और थिकनेस क्या है, क्वार्टर की अंदर की तरफ है, T का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखो वो एरिया जो मिल रही है वो फोर्स के परपेंडिकुलर मिल रही है, ये फोर्स हो गया इसके परपेंडिकुलर, और घिसेगा इतना ही पोर्शन। तो ठीक है, एरिया हो गया, फटाफट एरिया हो गया, सिग्मा सी का मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा सी ऑलरेडी पता रहेगा, टी पता है D2 डिवाइडेड अपन 4, D4 निकालना है, पी पता रहेगा, इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। और ये नीचे भी मैंने जो डायग्राम बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है, वही डायग्राम है, साइड व्यू है, D4 में से D2 माइनस कर दिया, ये लेंथ मिल गई और ये लेंथ मिल गई, और टी का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, टी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला क्रशिंग फेलियर होगा, ये वाला एरिया जो रेड साइडेड एरिया है। फेलियर ऑफ सॉकेट एंड इन शियरिंग, अब इसी सॉकेट में क्या देखो, क्रशिंग से फेलियर शुरू हो गया, अब इसी सॉकेट में क्या है, शियर से फेलियर होगा। तो शियर से फेलियर फोर्स ये लग रहा है, तो हमें एरिया ये चाहिए, ये एरिया, दो एरिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और शियर किसकी वजह से होगा, शियर इस क्वार्टर की वजह से ही होगा, या तो टूट जाए पूरा पोर्शन। तो ये अंदर की तरफ एरिया जो होगी, अब देखो ये पहले ले रहे थे इस तरह से एरिया, अब ले रहे हैं नीचे वाला एरिया। जब अंदर की तरफ एरिया लेंगे इस तरह से अंदर की तरफ, क्योंकि लिखा हुआ है